ये सोच कर मैं आस लेके आया हूँ, अरे द्वारपाल और ऐसे ही ऊपर खड़े करते हो ताली बजानी पड़ेगी। कभी आंसू किधर सुधा भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से। सुदामा जी कहने लगे द्वारपालों से, अरे भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। समय बदलते हुए एक द्वारपाल आया और कन्हैया से आकर के कहने लगा कि कोई सुदामा नाम का व्यक्ति आया तुमसे मिलना चाहता है। तो क्या हुआ? तो तेरे द्वारे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले रुक्मणी को। और जब दोनों मित्र मिले भाई एक बार जोरदार ताली तो बनती है कि ऊपर तो ना, और सभी ताली बजाते हुए क्या कहेंगे? सुने ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को। रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मणी को हुआ, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान के साथ रुक्मणी देखना जेठे वाला बैठी है। अरे जेठवाई को ठाड़ी है जा। एक बार रुक्मणी के लिए जोरदार ताली बजाइए। पर लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों का भाव है। श्री राधे जय राधे श्याम। श्री राधे। आज सुधे जी कहते हैं परिचित, आज जब भगवान ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, तो आज भगवान गए सुदामा जी को अपने हृदय से लगाया, अपने महल में अंदर लेकर के आए, अपने सिंहासन पर बिठा दिया और ठाकुर जी सुदामा जी के चरणों में जाकर के बैठ गए और रुक्मणी जी से कहा कि हे रुक्मणी जाओ, एक परात लाओ और एक लोटे में जल लाओ, आज मैं अपने मित्र के चरणों को धोना चाहता हूँ। तो आज जब मैया जल लाई तो भगवान ने अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज नेत्रों के जल से ही चरणों को धो दिया। सुदामा जी बोले लाला तू नीचे बैठो, अच्छा ना लग रहा, तू यहाँ को राजा है, आजा ऊपर बैठ जा। आज सुदामा जी ने ठाकुर जी को अपने बगल में बिठाया, बहुत सारी वार्तालाप हुई और आज भगवान बोले कि बता भाभी ने कहाँ भेजो है। तो इतना धन दौलत यश देखा तो आज सुदामा जी चावलों की पोटली को छुपाने लगे, पर लेकिन भगवान ने जबरदस्ती उन चावलों की पोटली को छुड़ा लिया है। आज जबरदस्ती छुड़ाया
जैसे ही चावलों की पोटली को भगवान ने खोला है, जब पोटली को खोला तो देखा कि उसमें 4 तरह के चावल हैं। आज भगवान कहते हैं सुदामा तू मेरे पास आ गया है, तुझे अपना सर्वस्व दे दूंगा। भगवान ने चावलों की जब पोटली ली, उसे खोला तो आज भगवान ने 1 मुट्ठी चावल खाए, 1 मुट्ठी चावल खाए, 1 लोक दे दिया। आज 2 मुट्ठी चावल खाए, जैसे ही दूसरी मुट्ठी भगवान ने खाई 2 लोक दे दिए। और जैसे तीसरी मुट्ठी भगवान खाने ही वाले थे, जैसे तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोली हे स्वामी जो सर्वस्व सुदामा को दे दोगे तो हमें क्या सुदामा की झोपड़ी में रखोगे। आज बाहर से कहती है स्वामी जब ब्राह्मण का प्रसाद है आप अकेले खाओगे, हमें नहीं दोगे। आज सभी रानियों ने आपस में बात करके उन चावलों को खाया। सभी ने बारी बारी से प्रणाम किया है, बारी बारी से रानियां प्रणाम करने के लिए आ रही हैं। सभी ने सुदामा जी से आशीर्वाद लिया। एक रात्रि तक सुदामा जी वहां रुके और दूसरे ही दिन जाने लगे और कहा कि कन्हैया जब कहूँ तो समय मिले तो तू हमारी नगरी जरूर रहियो। तो आज भगवान बोले कि जरूर आऊंगा। आज सुदामा जी अपने मित्र से लौट करके अपनी नगरी में आए। आज सुदामा जी अपने मित्र से मिलकर के जब अपनी नगरी में आए तो पहले सुदामा जी के गांव का नाम था पोरबंदर, और लेकिन जब भगवान ने उन्हें महल दिए, लोक दे दिए, तो उनके नाम से एक नगरी बसा दी जिसका नाम पड़ा सुदामापुरी। तो सुदामा जी आए तो आज वहां देखा बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। तो द्वारपालों से पूछा भैया हमारी यहाँ टूटी फूटी चौपड़ी थी वो कहाँ गई। तो सुशीला जी बार बार बाहर आकर देखा करती थी, बार बाहर आकर सुशीला जी देखती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सुदामा जी महलों को देख करके लौट जाएं। तो जैसे ही सुशीला जी आई प्रणाम करने के लिए झुकी तो सुशीला जी गहनों में और नए वस्त्रों में इतनी सुंदर लग रही थी कि सुदामा जी पहचान नहीं पाई। जब प्रणाम करने के लिए गई तो सुदामा जी बोले सुशीला जी अबे जाम में